हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी पांडे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉमन कंसेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफी का टॉपिक इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, सो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फर्टिलिटी रेट क्या होता है, स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है एंड और भी ऐसे ही रिलेटेड टर्म्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है। सो इट इज अ नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। यानी कि 1 ईयर होने के पहले, जस्ट सपोज कोई बेबी हुआ है 1 जनवरी 2020 को, और ये 1 ईयर का कब होगा? ये 1 ईयर का होगा 1 जनवरी 2021 को। अब जस्ट सपोज इस टाइम पीरियड के पहले ही इस बेबी की डेथ हो जाती है। ऐसे ही बहुत से बेबीज हैं जिनकी 1st ईयर यानी 1 ईयर कंप्लीट होने के पहले ही डेथ हो जाती है। तो उन सभी डेथ्स को हम काउंट करते हैं और इसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलते हैं। इन्फेंट यानी शिशु, मोर्टालिटी यानी कि मृत्यु दर। ठीक है, मोर्टालिटी रेट यानी मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर कितनी होती है? इट इज अ नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। इस एक टाइम पीरियड के अंदर, जैसे सपोज ये एक टाइम पीरियड है, 1 साल का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर कितने लाइव बर्थ हुए, यानी कि कितने चिल्ड्रंस का बर्थ हुआ इस एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, उसको आप कैलकुलेट करोगे विद द नंबर ऑफ डेथ इनटू 1000। दिस इज व्हाट? दिस इज मैटरनल मोर्टालिटी रेट, यानी कि death of babies divided by total number of live birth in a particular year multiplied by 1000। ये क्या होता है? ये होता है आपका infant mortality rate। Then secondly आपका होता है maternal mortality rate। अब ये maternal mortality rate क्या होता है? So it is the rate that keeps a count of the number of women who die in childbirth पर 1000 लाइव बर्थ। ये वो रेट होता है या वो दर होती है जहां पर जब एक वुमेन किसी चाइल्ड को बर्थ देती है तो उस टाइम पीरियड में यदि उसकी डेथ हो जाती है तो इसे मैटरनल मोर्टालिटी रेट कहा जाता है। जैसे सपोज एक वुमेन है, वो एक चाइल्ड को बर्थ देने वाली है, उसके ड्यूरेशन में यानी उस टाइम पीरियड में जब वो बर्थ देती है और उसका अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, अगर उस वुमेन की डेथ हो जाती है तो जब हम इस डेटा को काउंट या कलेक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट। इट इज पर 1000 लाइव बर्थ। कितने लाइव बर्थ हुए और कितनी माताओं की मृत्यु हो गई इनटू 1000। जब आप ये करोगे तो आपकी मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो भी इसका परसेंटेज होगा वो निकल के आ जाएगा। नाउ हाई इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट आर द की इंडिकेटर्स और बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी। अगर आपकी कंट्री में या आपके एरिया में या आपके रीजन में हाई इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, यानी कि शिशु मृत्यु दर और जो माता मृत्यु दर होती है मैटरनल मोर्टालिटी रेट, अगर ये दोनों आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब इनका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये दिखाता है कि आपकी कंट्री कितनी ज़्यादा बैकवर्ड है एंड आपकी कंट्री में कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है या गरीबी है। ये होने का कारण क्या है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपके यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके यहाँ पर जो है डिसीज़ क्योर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक्स नहीं है, मेथड्स नहीं है, आपके पास में डिसीज़ कंट्रोल पैटर्न नहीं है, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बहुत पुअर है, आपके पास में डिसीज़ को कंट्रोल करने की टेक्निक्स नहीं है, मेथड्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, तो ये जो है मैटरनल और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आपके यहाँ पर हाई होता है, जो कि बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी को दिखाता है। While good medical facilities and levels of education awareness are the indicators of development। लेकिन इसी जगह अगर आपके यहाँ पे good medical facilities हैं, आपके जो people हैं वो educated हैं और
अवेयरनेस है, लोगों को जागरूकता है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो ये डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आपकी इकोनॉमी में या आपकी कंट्री में, आपकी सोसाइटी में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो दिस वाज अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? अगर आप टर्म से समझना चाहो तो आपको क्या चीज़ दिखती है? लाइफ एक्सपेक्ट, यानी कि कितनी जीवन आपका एक्सपेक्टेड है या आप कितनी लाइफ जी सकते हो। देखो, इट इज़ एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्या है? ये एक एस्टिमेट है, ये एक अनुमान है, नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, यानी कि एक पर्सन कितना ज़्यादा ईयर्स तक या कितने साल तक सर्वाइव करेगा या जिएगा, इसका जब हम एस्टिमेट लगाते हैं तो उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। जैसे सपोज ये एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल कितने साल तक जी सकता है? क्या ये 60 ईयर्स तक जी सकता है? क्या ये फिर 60 प्लस ईयर्स तक भी जी सकता है? या फिर ये 40 ईयर्स तक ही सर्वाइव कर सकता है? ठीक है, मतलब जब इसकी 40 ईयर्स एज हो जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा या ये मर जाएगा। वैसे ही कितनी ज़्यादा लाइफ आप जी सकते हो, कितनी ईयर्स तक आप सर्वाइव कर सकते हो, जब हम इसका अनुमान लगाते हैं, जब हम इसका एस्टिमेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमको पता चलती है कि एज एन होल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होगा। देन दिस कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन एज स्पेसिफिक डेथ रेट इन अ गिवन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम इस वाले जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट करेंगे? हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एज में, एक पर्टिकुलर एज का डेथ रेट कितना ज़्यादा है। क्या 60 to 70 ईयर्स के एज ग्रुप में डेथ रेट हाई है, या क्या 80 प्लस वाले एज ग्रुप में डेथ रेट हाई है, या क्या 40 प्लस में ही डेथ रेट हाई है? तो जिस भी एज स्पेसिफिक ग्रुप में डेथ रेट ज़्यादा होगा ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन एरिया, तो हमको पता चलेगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। नाउ जस्ट सपोज कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में ईयर 2021 में जो है कितनी ज़्यादा डेथ हुई इन अ स्पेसिफिक एज ग्रुप। ठीक है, जब आपको ये चीज़, जस्ट सपोज कि इस ए एरिया में 2021 ईयर में जो 70 प्लस लोग थे उनका डेथ रेट बहुत हाई रहा। ठीक है, तो फिर हम अनुमान लगा सकते हैं, फिर हम एक एस्टीमेट प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो 70 प्लस है या जो 70 एज है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इस पर्टिकुलर एरिया के लोगों की। इस एरिया के लोग 70 ईयर्स तक ही जी सकते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट एस्टिमेशंस प्रोवाइड करती हैं रिगार्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि हमारे पीपल कितना ज़्यादा जी सकते हैं, और डिफरेंट एरियाज़ में ये डिफरेंटली होता है। सो आई होप आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं आपको बता दूं कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको जस्ट गूगल पे एंटर करना है magnetbrains.com। आप जैसे ही इसे एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसे स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको जिस भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको जस्ट उस क्लास पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लास पे क्लिक करोगे उस क्लास से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि और भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और सभी के नीचे एक वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है आप उस पर वॉच नाउ पर क्लिक करिए और उस सब्जेक्ट के वीडियो ट्यूटोरियल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियोस दिए गए हैं। आपको जो भी चैप्टर स्टडी करना है जस्ट उस पर क्लिक करिए और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे और सभी के आगे वॉच नाउ का एक बटन होगा। आपको उस वॉच नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है,
अब आपको ये वीडियो आप मतलब देख सकते हैं, इसको सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। आपको यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करिए। ये ना देख के कुछ और देखना है, आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस प्रोवाइड करता है एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टे ट्यून विद मैग्नेट ब्रेन्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।